मोबाइल की कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अगर पाकिस्तान में लग जाते तो कीमतों में इस्तेहकाम आएगा या कमी आएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। वजूहात इसकी क्या हैं और इस पर भी दुकानदारों का क्या रद्द-ए-अमल है, वो भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? यासीन नाम है मेरा। यासीन भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या स्टेबिलिटी आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में आएगी? नहीं, मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसकी तो कोई ऐसी कंडीशन नज़र नहीं आती है कि वो कोई ऐसा काम करे या ऐसा कोई लाए अमल बनाए जिससे मोबाइल मार्केट को या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को कोई फ़ायदा हो। अदरवाइज़ इमरान खान के दौर में ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा हो रहा था और लोग मोबाइल की तरफ राग़िब भी हो रहे थे। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, और महंगाई इतनी उरूज पे है कि लोग मोबाइल की तरफ मूव ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, पहले तो कम से कम लोग दर कदर थे और सारे सिचुएशन हैंडल्स थी तो लोग मोबाइल की तरफ भी राग़िब होते थे। अब देखें ना, अब अचानक से इन्होंने पीटीए के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि लोगों की बिसात से ही फ़ोन बाहर हो गया है। ठीक है ना, और जो हमारे मुल्क में जो कंपनीज़ आ रही थी मोबाइल के हवाले से, वो जो इमरान खान के दौर में आई वही आई हैं। इसके बाद तो बिल्कुल ही समझ लें आप, उनका भी पट्टा बैठ गया है। ठीक है, और जो काम कर रहे थे वो भी मुझे लगता है वाइंड अप करके जा रहे हैं यहाँ से। और बाकी जो दीगर कंपनीज जो इंटरेस्टेड थी, एप्पल वगैरह या सैमसंग वगैरह, वो भी मुझे लगता है कि एक दो कदम पीछे हट गई हैं, बल्कि पूरा ही हट गई हैं, क्योंकि उनको भी कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है पाकिस्तान के अंदर कि वो यहाँ पर आएँ और सरमायाकारी करें, क्योंकि यहाँ के हालात ही ऑलरेडी इतने ऑकवर्ड जा रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि लोगों को यहाँ खाने के वांदे हो गए तो मोबाइल तो दूर की बात है। तो मोबाइल मार्केट में जो आपको ये रश नज़र आ रहा है या चहल पहल नज़र आ रही है, बस ये एक फॉर्मेलिटी है, अदरवाइज़ ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है मोबाइल मार्केट में। फिर आने वाली हुकूमत अगर इमरान खान की होती है, जो कि एक बड़ी तादाद आवाम की कह रही है कि वो इमरान को हुक्मरानी करते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़े सारे चैलेंजेस हो जाएंगे ना। महंगाई को भी कम करना है, डॉलर को भी स्टेबल करना है, इंपोर्ट पर पाबंदी की हम बात कर रहे हैं, मोटे मोटे इश्यूज़ हैं ये। और फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक बहुत तवज्जो और फोकस्ड बंदा चाहिए जो इन चीज़ों को समझता हो। एटलीस्ट ये है कि इमरान खान की हुकूमत में कम से कम चीज़ें मेंटेन होना शुरू हो जाएंगी। अभी डॉलर डीस्टेबल है, कभी क्या रेट आता है कभी क्या रेट आता है, पेट्रोल का कोई पता नहीं है। ठीक है ना, तो हम जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसमें ही हम पूरे नहीं हैं तो मोबाइल की तरफ कहाँ आएंगे। इमरान खान ने कम से कम एक विजन दिया था कि वो बाकी चीज़ों को स्टेबल करके और स्लोली जो है ना वो राउंड द सर्कल मूव हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये है कि कारोबार भी अच्छा हो रहा था और दूसरी मार्केटें भी बड़ी तरक्की कर रही थी, लोग खुशहाल हो रहे थे। और अब ये है कि अब इन्होंने पूरा सत्यानाश तो कर दिया है, ठीक है ना, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है। लेकिन हम इमरान खान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान अगर वो आते हैं तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा चेंज लाएं, स्लोली लाएं, क्योंकि जो मलबा उनके ऊपर डाला गया है उसको भी तो उनको हटाना है, उनको भी दूर करना है। ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट तो सिर्फ बातें करती है, ठीक है ना, सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी है लोगों के अंदर और तासुब की बातें करनी है, मतलब इनको कोई सियासत से सरोकार नहीं है। ठीक है ना, और ये सिर्फ अपने मतलब के लिए आए हुए हैं, एनआरओ लो और घर भागो, ये वाली कहानी है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इन्होंने ये कहा। और बड़ा मुश्किल होता है किसी भी ब्रांड का ऐसे मुल्क में आना जहाँ पर हालात स्टेबल ना हों। लेकिन सैमसंग, वीवो, ओप्पो बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कदम रखा, अपने प्लान्स बनाए। एप्पल का आना बाकी था, वी वर एक्सपेक्टिंग कि बाय द एंड ऑफ द ईयर एप्पल भी पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता, लेकिन वो ट्रस्ट शायद सियासी हालात की वजह से कहीं टूट सा गया है, शेकन हो गया है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हालात इनके आने की वजह से बेहतर हों, मज़ीद कंपनीज़ आएँ और वो पार्ट्स जो पाकिस्तान में नहीं बनाए जाते वो भी बनाए जाना शुरू हो जाएँ।